हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जानेंगे, है ना। रेलवे जोन्स एंड उनके हेडक्वार्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा, या तो ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जोन का नाम दिया होगा और हेडक्वार्टर पूछा होगा, या फिर हेडक्वार्टर दिया होगा और पूछा होगा कि यह हेडक्वार्टर किस जोन का है। क्लियर, ऐसा भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। क्लियर, और साथ ही साथ हम यहाँ पर आरआरबीज के बारे में भी जान लेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर आरआरबीज होते हैं। क्लियर, और कहाँ कहाँ पर है। क्लियर, और एक चीज़ और यहाँ पर साथ ही साथ हेडक्वार्टर के साथ साथ हम लोग यहाँ पर डिविजन्स भी देखेंगे कि कौन से जोन के कौन से डिवीज़न है। बाकी डिवीज़न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछता नहीं है, बट हाँ हेडक्वार्टर जो है वो ज़रूर यहाँ से आपसे पूछेगा। क्लियर, अच्छा, आप लोग जोन और हेडक्वार्टर को ऐसे अगर याद करने जाओगे तो थोड़ी सी मुश्किल जाएगी। क्लियर, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रिक देखी है। हम उस ट्रिक से यहाँ पर पूरे जितने भी जोन और हेडक्वार्टर हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर इजी तरीके से याद कर लेंगे। क्लियर, आखिरी में मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा और वो आप लोग ट्रिक से देखिएगा कितने इजीली आप लोग इसे याद कर लेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा वैसा वैसा अपनी कॉपी में लिख लेना है। बस वैसा वैसा अपनी कॉपी में लिख लेना। क्लियर, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर पेन कॉपी उठा के बैठ जाइए और फाइनली जो मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा उसको एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स एंड डिविजन्स। देखिए यहाँ पर पहला जो रेलवे जोन है वो क्या है, सेंट्रल रेलवे। अभी मैं सिर्फ आपको बस एक बार आप लोग सिर्फ इतना देख लो कि कौन कौन से जोन है, उसके क्या हेडक्वार्टर है और क्या डिवीजन है। आखिरी में मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो जोन है वो क्या है, पहला सेंट्रल जोन मींस मध्य रेलवे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मुंबई। मुंबई में कहाँ, विक्टोरिया टर्मिनल्स। देखिए आपको यहाँ पर अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एक चर्च गेट आएगा और एक विक्टोरिया टर्मिनल्स है ना, ये दोनों कहाँ पर है, मुंबई। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल्स। इसके जो डिविजन्स हैं वो है मुंबई, भुसावल, पुणे, नागपुर, सोलापुर। उसके बाद है नॉर्दर्न रेलवे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर रेलवे। क्लियर, उत्तर रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे। अभी मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, है ना, वेस्टर्न ईस्ट रेलवे, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ें होती है, ये जोन होते हैं। क्लियर, इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ। नॉर्दर्न रेलवे मीन्स उत्तर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसके डिविजन्स दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ। क्लियर, अच्छा, ये डिविजन्स आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको जोन और हेडक्वार्टर्स यहाँ पर बता देता हूँ। बाकी पीडीएफ में आपको डिवीज़न वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। क्लियर, और पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए अगला है ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे मीन्स ये पूर्व है ना, ईस्टर्न रेलवे मीन्स पूर्व रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता। साउदर्न रेलवे मीन्स साउथ रेलवे हम कह सकते हैं, जिस हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे मीन्स पश्चिमी रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, चर्च गेट। क्लियर, अभी तक हम लोगों ने 5 यहाँ पर रेलवे जाने, क्या, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे। अभी तक हम लोगों ने 5 जोन देख लिए। अब आएगा साउथ सेंट्रल रेलवे मीन्स दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिकंदराबाद में है। अगला ईस्ट कोस्ट जोन मीन्स पूर्व तटीय रेलवे, जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है कहाँ, भुवनेश्वर में। क्लियर, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे मीन्स पूर्व मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन मीन्स पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, है ना, ये फ्रंटियर मीन्स सीमांत। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुवाहाटी में। उसके बाद 10th है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मीन्स पूर्वोत्तर मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इलाहाबाद। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रेलवे मीन्स पूर्वोत्तर रेलवे, हेडक्वार्टर है गोरखपुर। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मीन्स उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है जबलपुर। साउथ ईस्ट मीन्स दक्षिण पूर्व रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है गार्डन रीच कोलकाता में, मीन्स गार्डन रीच कोलकाता। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मीन्स दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर, है ना। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा था, साउथ ईस्ट देखा था, और ये क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल। सो दोनों में यहाँ पर डिफरेंस है, क्लियर। साउथ ईस्ट पूछेगा तो कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल पूछेगा तो बिलासपुर, क्लियर। चलिए अगला है साउथ वेस्टर्न रेलवे मीन्स दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है हुगली। देखिए ये हुगली मत करिएगा, है ना, ये क्या है, हुगली है। हुगली क्या है, हुगली एक नदी है जो कि कोलकाता में बहती है, सो वो हुगली है। और ये क्या है, हुबली। हुबली जो है वो कहाँ पर है, बेंगलोर के पास में है, क्लियर। सो इसको हुबली करिएगा, हुगली मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो जो है वो 17वां जोन है हमारे भारत का, और यह 2010 में बना था, क्लियर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता ही है। और फिर अभी 2019 में बना है कौन सा, साउथ कोस्ट रेलवे। ये 18वां जोन है हमारे भारत देश का, मतलब इंडियन रेलवे का, और 2019 में बना है साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विशाखापत्तनम, क्लियर। अब यहाँ पर आपको कहीं कहीं जगह आपको एक नाम और दिखेगा जो कि क्या है, कोंकण रेलवे, है ना, जो कि क्या है, कोंकण रेलवे। सो ये अभी जोन नहीं बना है, ये अभी जोन नहीं बना है, क्लियर। ये अभी एडमिनिस्ट्रेड है किससे, आपके नवी मुंबई से, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, नवी मुंबई। सो आपसे यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो कोंकण रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में, क्लियर। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ बस ध्यान रखनी है, कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई में। ये अभी जोन नहीं बना है, क्लियर, ठीक है। बस ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है, बस। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ये सारी चीज़ों को हमने रीड आउट करा और हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं, ये जोन के नाम होते हैं इस प्रकार से, है ना, ये जोन के नाम होते हैं। जैसे कि अगर मैं दोबारा रीड आउट करूं तो ये जोन कौन से हैं, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल जोन, ईस्ट कोस्ट जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, कोलकाता मेट्रो, साउथ कोस्ट रेलवे, क्लियर। ये हमने दिमाग में बैठा लिया। जैसे ही मैंने ये टोटल 18 नाम पढ़े, मुझे दिमाग में ये चीज़ समझ में आई कि यार जितने भी नाम हैं वो 4 चीज़ों से है, एक तो ईस्ट, एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ, है ना। सो अब यहाँ से हमारी होती है ट्रिक स्टार्ट इन्हें याद करने की। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शंस बना लेते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्शंस बना लेता हूँ, ठीक है। लाइन आड़ी टेढ़ी है, थोड़ा सा इसको कंसिडर करिएगा। ये है क्या, ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। हिंदी में मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, क्लियर। अब देखिए ये जो बीच में है, ये जो बीच में है ये कहलाता है सेंटर चीज है ना, ये क्या है, सेंटर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, सेंट्रल। हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य। बस अगर ये चीज अगर क्लियर है तो क्वेश्चन मतलब अब आपको जोन और उसके हेडक्वार्टर याद हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो हमारे देश में 4 बड़े जो सिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, है ना। दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली है नॉर्थ साइड, तो बस यहाँ पर आपका नॉर्थ जोन, जो आपका नॉर्थ रेलवे जोन है, बस उसका हेडक्वार्टर क्या है, दिल्ली। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिल्ली, ये हो गया। ईस्ट में क्या पड़ता है, ईस्ट में पड़ता है कोलकाता, सो बस ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर हो गया कोलकाता। वेस्ट में क्या पड़ता है, मुंबई, सो बस
वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर क्या हो गया, मुंबई। साउथ साइड क्या पड़ता है, चेन्नई। तो बस साउदर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। और सेंट्रल में भी आपका क्या पड़ेगा, मुंबई ही पड़ेगा। क्लियर। सो बस मध्य का भी आपका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। सेंट्रल का भी क्या है, सेंट्रल रेलवे जोन का भी हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। सो अब हमें यहाँ पर इजी तरीके से 5 जोन तो याद हो गए। अब 13 जोन और बचे, टोटल 18 है, 13 जोन और बचे। ठीक है, देखो फिर से, ईस्टर्न रेलवे जोन कोलकाता, वेस्टर्न रेलवे जोन मुंबई, नॉर्दर्न रेलवे जोन दिल्ली, सदर्न रेलवे जोन चेन्नई और सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई। क्लियर। अब देखो, अब ये मध्य और नॉर्थ के बीच में यहां पर क्या कहलाएगा, नॉर्थ और सेंटर के बीच क्या बनेगा, नॉर्थ और सेंटर के बीच क्या बनेगा, नॉर्थ सेंट्रल। सो मैंने यहां लिख लिया नॉर्थ सेंट्रल। अच्छा, इसको ब्लैक कलर से लिखता हूं, है ना, और जितने भी हेडक्वार्टर हैं उन्हें रेड कलर से। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा नॉर्थ सेंट्रल। क्लियर। अच्छा, नॉर्थ सेंट्रल मीन्स अगर मैं हिंदी में अगर मैं आपसे कहूं तो उत्तर और मध्य के बीच क्या बनेगा, पूरा नाम उत्तर मध्य। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहां होगा, तो ये उत्तर है, उत्तर से हमारा निकलेगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर होता है, इलाहाबाद में, जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, लेकिन आपको इलाहाबाद याद रखना है। सो नॉर्थ सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, इलाहाबाद। क्लियर हो गई इतनी चीजें। जैसे हम लोगों ने नॉर्थ और सेंट्रल के बीच मध्य निकाला, उसी प्रकार से दक्षिण और मध्य के बीच भी यहां पर एक और मध्य निकलेगा, जिसे हम दक्षिण और मध्य को मिला के कहेंगे क्या, दक्षिण मध्य। दक्षिण मध्य मीन्स इंग्लिश में साउथ सेंट्रल, है ना, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन अभी पढ़ा था ना। ठीक। सो इसको मैं इसमें लिख देता हूं रेड कलर से, इलाहाबाद। अब देखिए, ये जो इलाहाबाद मैंने लिखा है, इसी बाद से एक और बाद बनता है, वो कहां बनेगा, वो दक्षिण मध्य में बनेगा, जो कि क्या है आपका, सिकंदराबाद। जो कि क्या है, सिकंदराबाद। क्लियर। दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मध्य और उत्तर के बीच उत्तर मध्य, जिसका हेडक्वार्टर क्या होगा, तो यहां पर क्या है, उत्तर है, तो उत्तर का हाई कोर्ट कहां है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है, उत्तर से उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहां है, इलाहाबाद। तो बस इलाहाबाद हो गया उत्तर मध्य का हेडक्वार्टर। जैसे उत्तर मध्य है वैसे ही दक्षिण मध्य भी है, तो यहां पर इलाहाबाद के आखिरी में क्या है, बाद, तो यहां पर भी एक बाद करके एक शहर है, जो कि क्या है, सिकंदराबाद। तो बस दक्षिण मध्य का हेडक्वार्टर कहां हो गया, सिकंदराबाद। क्लियर। अब जिस प्रकार से मध्य और उत्तर के बीच उत्तर मध्य था, उसी प्रकार से मध्य और पूर्व के बीच भी है, जो कि क्या है, पूर्व मध्य। मध्य और पूर्व के बीच भी है, जो कि क्या है, पूर्व मध्य। क्लियर। सो यहां पर हम ब्लैक कलर से लिख लेते हैं पूर्व मध्य, पूर्व मध्य। उसी प्रकार से, अच्छा इंग्लिश में भी लिख लो इसको, सेंट्रल ईस्ट, या ईस्ट सेंट्रल, कुछ भी कह सकते हो, सेंट्रल ईस्ट। उसी प्रकार से यदि मध्य और पूर्व के बीच है, तो मध्य और पश्चिम के बीच भी होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे पश्चिम मध्य, जिसे हम क्या कहेंगे, पश्चिम मध्य। इंग्लिश में क्या कहेंगे, वेस्ट सेंट्रल। क्लियर। अब इनके हेडक्वार्टर्स क्या होंगे देखिएगा,
ये आखिरी में यहाँ पर क्या आ रहा है, पूर्व साइड क्या आ रहा है, मतलब ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व। पूर्व से हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाजीपुर। पूर्व से क्या बन गया, हाजीपुर। तो बस पूर्व मध्य का हेडक्वार्टर क्या हो गया, हाजीपुर। हाजीपुर, क्लियर, क्या बन गया, हाजीपुर। अब ये पूर है, इसी पूर से पश्चिम मध्य में बन जाएगा एक हेडक्वार्टर जो कि क्या हो जाएगा, जबलपुर। सो बस पश्चिम मध्य का हेडक्वार्टर क्या हो गया, जबलपुर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है तो अब आपको देखो यहां पर हम लोगों ने अभी तक कितने जोन याद कर लिए। देखो 4 तो बाहर के, एक बीच का 5 और 4 ये हो गए, तो 5 कितने हो गए यहाँ पर, 4 5 और 5 4 9, है ना। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कितने याद कर लिए, 9 जोन हम लोगों ने यहाँ पर याद कर लिए हैं। क्लियर, ठीक। दोबारा से मैं इस चीज को बताऊं, ईस्ट है, ईस्ट में जो जोन है, सॉरी, ईस्टर्न रेलवे जोन है कोलकाता, नॉर्दर्न रेलवे जोन है दिल्ली, वेस्टर्न रेलवे जोन है मुंबई और साउदर्न रेलवे जोन है चेन्नई, और सेंट्रल में क्या है, मुंबई। ठीक, उसके बाद सेंट्रल और नॉर्थ को मिला के नॉर्थ सेंट्रल बनता है ना, क्या बनता है, नॉर्थ सेंट्रल। और नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर। सो उत्तर से हमने क्या निकाला, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद। तो बस यहाँ पर आपका यहाँ से बन गया क्या कि भैया नॉर्थ सेंट्रल, उत्तर मध्य का हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। अब जैसे उत्तर मध्य है उसी प्रकार से दक्षिण मध्य भी है, तो यहाँ पर अगर इलाहाबाद है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिकंदराबाद। बाद से यहाँ पर बाद आ रहा है, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर मध्य और पूर्व के बीच क्या बनेगा, पूर्व मध्य। सो पूर्व, ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व। सो पूर्व से क्या बन गया, हाजीपुर। अगर यहाँ पूर्व है तो पश्चिम मध्य में भी पूर्व होगा। कौन सा पूर्व होगा, इधर, इधर जबलपुर होगा। क्लियर हो गया, चलो इतनी चीजें तो हो गई। अब यहाँ पर और क्या क्या है जोन वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन हम यहाँ दे देते हैं, एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। ठीक है, देखें यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच बन रहा है ये लाइन, ये जो एरो है, ये जो डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच बन रही है। सो उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, उसे हम लोग यहाँ पर कहेंगे नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन। अब ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन को हिंदी में क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, है ना, उत्तर पूर्व रेलवे जोन। सो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ उत्तर पूर्व रेलवे जोन, जिसका यहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ये पूर्व है तो पूर्व से फिर एक पूर्व बन गया जो कि क्या है, गोरखपुर, जो कि क्या है, गोरखपुर। सो यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये पूर्व आ गया, पूर्व से अब एक और पूर्व बन गया जो कि क्या है, गोरखपुर है। सो मैंने यहाँ लिख लिया गोरखपुर। क्लियर। सेम उसी प्रकार से अगर मैं इसके ओपोजिट की बात करूं तो भाई इसका ओपोजिट क्या है, यहाँ पर देखो, नॉर्थ ईस्ट का ओपोजिट यहाँ क्या है, तो वेस्ट और साउथ के बीच, मीन्स साउथ और वेस्ट के बीच क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। मीन्स हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। मीन्स साउथ वेस्ट रेलवे जोन, मीन्स दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन। क्लियर। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सो मैंने आपको कहा था कि भाई उसको हुगली मत करिएगा, है ना, वो क्या है, हुबली है। सो बस दक्षिण पश्चिम का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हुबली, हुबली। थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर एक बार आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पर सही से लिखवा भी नहीं रहा है ना, और मेरी राइटिंग सही है भी नहीं। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अब दो जगह और बची है जो कि क्या है, देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम। सो हमने यहाँ लिख लिया उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। इसका जो है वो कहाँ बनेगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जयपुर, वो है क्या, जयपुर। ठीक है, जयपुर, जयपुर। अब उसी का ओपोजिट देखो, ईस्ट और साउथ,
है ना। साउथ और ईस्ट के बीच क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व। सो साउथ ईस्ट रेलवे जोन मींस दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। अब ये जो दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पर पूर्व में कोलकाता है ना, तो बस दक्षिण पूर्व में भी क्या होगा, कोलकाता ही होगा। दक्षिण पूर्व में भी क्या होगा, कोलकाता ही होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई। कितने जोन हम लोगों ने याद कर लिए, 4 सबसे बाहर के, 1 बीच का 5, फिर ये यहाँ पर मध्य वाले 4 कितने हो गए, 9, और ये फिर नॉर्थ ईस्ट मींस ये आपके जो कार्डिनल डायरेक्शंस में है 4, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, अब बचे वाले देखो, अब बचे वाले देखते हैं। ठीक है, देखिए अब बचे वाले हम कोई दूसरे कलर से यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, अब यहाँ पर इस साइड, यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर एक सीमांत रेलवे जोन है। कौन सा सीमांत रेलवे जोन, ये पूर्व साइड है ना, पूर्व और उत्तर के बीच, पूर्व और उत्तर के बीच पूर्वोत्तर सीमांत जोन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो पूर्व और उत्तर के बीच, तो पूर्वोत्तर, या हाँ पूर्वोत्तर लिख सकते हो, पूर्वोत्तर सीमांत जोन आप लोग लिख लीजिएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। नॉर्थ ईस्ट सीमांत मीन्स क्या, फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन या पूर्वोत्तर सीमांत जोन का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, गुवाहाटी। कहाँ पर है, गुवाहाटी। क्लियर, गुवाहाटी। उसी प्रकार से यहां पर कितने हो गए, अब 14 हो गए, कितने हो गए, 14। ठीक, उसी प्रकार से अब हमें यहां पर एक और यहां पर ध्यान में देना है, जो कि क्या है, तटीय, जो कि क्या है, तटीय। अब ये जो तटीय है मींस आपके इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोस्ट वाले, है ना। सो कोस्ट वाले 2 हैं, मींस तटीय वाले 2 रेलवे जोन हैं। पहला रेलवे जोन है कौन सा, पहला रेलवे जोन है आपका पूर्व तटीय, पहला रेलवे जोन है पूर्व तटीय, इस साइड पूर्व तटीय, और दूसरा है दक्षिण तटीय, दूसरा है दक्षिण तटीय, है ना, जो अभी अभी बना है 2019 में, दक्षिण तटीय। तो पूर्व तटीय का हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर, और दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम, दक्षिण तटीय का विशाखापट्टनम। क्लियर, चलो अब यहाँ पर एक और बच गया, अब यहाँ पर एक और बच गया, वो कौन सा है आपका, अब यहाँ जगह नहीं है, वो कौन सा है, वो है कोलकाता मेट्रो, है ना। तो कोलकाता मेट्रो का तो हम सभी को पता है, कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कोलकाता में ही होगा। क्लियर, बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है, ये जो मैंने यहां पर बनाई है ट्रिक के सहित, ये अगर आप लोगों ने अभी अगर अपने कॉपी पेन उठा के अगर अपनी कॉपी में बनाया होगा समझ के, तो सारी चीजें आपको अब यहाँ याद हो जाएगी। नहीं समझ में आया, दोबारा इस वीडियो को देखिए और दोबारा इस ट्रिक को जानने की कोशिश कीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या आप लोगों को समझाया। एक्चुअली में एक ट्रिक नहीं है ये क्या है, याद करने का एक तरीका है, मतलब एक कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने इसको देखा था। क्लियर हो गया। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, एंड आई होप आपको ये अब याद हो गया होगा, या फिर अब याद होने की आप स्टार्टिंग में आ चुके हो। मतलब अब ऐसा आप घबरा नहीं रहे हो कि बाप रे हम अब 18 जोन कैसे याद करेंगे और उसको हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे, है ना। बट अब आप ये ट्रिक देखने के बाद अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई 18 में से 18 मुझे अब जोन भी याद हो गए हैं और ट्रिक भी मुझे समझ में आ गई और उनके हेडक्वार्टर भी पता चल गए हैं। क्लियर, चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, आरआरबीज की। आरआरबीज में आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और छूट गई है, यहाँ पर हमें एक चीज और बतानी थी कि टोटल जोन कितने हो गए, टोटल जोन हो गए 18, और डिविजन्स की अगर मैं बात करूं,
डिविजन्स की अगर मैं बात करूं, सो देखिए डिविजन्स जब ये 18 जोन बन गए हैं तब जाके टोटल 73 डिविजन्स हैं, बट कहीं कहीं यहां पर 70 डिविजन्स लिखा है। सो इस चीज को आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि 73 डिविजन्स हो रहे हैं या 70 डिविजन्स हो रहे हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है टोटल 73 डिविजन्स हैं, लेकिन बहुत जगह मैंने फिर सर्च किया तो वहां पर 70 डिविजन्स लिखा है ना। देखो पहले 68 डिविजन्स थे, ये मैं मानता हूं, जब 17 जोन थे तब 68 डिविजन्स थे, लेकिन 18वां जोन भी तो जुड़ गया है ना। तो 73 है या 70 है, उस हिसाब से एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना। आई थिंक यहाँ पर 73 है। और एग्जाम में अगर आपसे डिविजन्स पूछेगा कि भाई टोटल डिविजन्स कितने हैं, तो या तो वो 73 देगा या फिर 70 देगा। ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज के हिसाब से नहीं देगा वो कि 73 भी दे दिया और 70 भी दे दिया, क्योंकि वो आसपास डिविजन्स नहीं देगा, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं देगा 70, 71, 72, 73, ऐसा तो बिल्कुल नहीं देगा वो। कहीं 55 दे देगा, कहीं 40, कहीं 68 और कहीं 73। तो फिर आपको 73 यहाँ टिक करना होगा। क्लियर, 68 तो कर ही नहीं सकते अब, है ना, क्योंकि जब 17 जोन थे तब 68 जोन थे, सॉरी तब 68 डिविजन्स थे। अब 18 हो गए हैं तो या तो 70 है या तो 73। तो इस चीज़ को एक बार मैं और अच्छे से एक बार जान लूँगा कि क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो 73 ही है जितना मैंने पढ़ा है ना। बट ठीक है, एक बार हम लोग इसको और एक बार देख लेंगे, और आप लोग भी मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके कोई पहचान के अगर उसमें हो, रेलवे वगैरह में हो, तो शायद वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं इस चीज़ को, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक चीज बात कर लेते हैं टोटल आरआरबीज की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये बनता है कि भाई इंडियन रेलवे में टोटल आरआरबीज कितने हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स कितने हैं, तो टोटल आरआरबीज हैं 21। पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे देंगे ABCD, उसमें से 4 ऑप्शंस आरआरबीज रहेंगे और चौथा नहीं रहेगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आरआरबी नहीं है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि एक आरआरबी दे देगा, 3 नहीं रहेंगे, तो उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से कौन सा आरआरबी है। क्लियर, बस ये क्वेश्चन बनता है आरआरबी से और कुछ भी नहीं। ठीक, तो बस अब इसको थोड़ा सा बस आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम। क्लियर, ये आप एग्जाम के एक दिन पहले भी एक बार अगर 10 सेकंड के लिए अगर आप इसको पढ़ लोगे तो एग्जाम तक ये सारी चीजें आपको याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, 1-2 बार आप लोग 10-10 सेकंड के लिए पढ़ लेना इसको एग्जाम के एक दिन पहले, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, सो इसकी मैं आपको PDF अभी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, शाम तक करवा देता हूँ, ठीक है। और कहाँ PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी ये वाली। क्या आप लोगों को जोन और उनके हेडक्वार्टर की चीज़ें क्लियर हुई, क्या आपको आरआरबी समझ आया। क्लियर, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट भी करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। और अगर जितना भी आज मैंने पढ़ा है, अगर इसमें कहीं चीज़ अगर इम्प्रूव करनी है तो वो भी मुझे एज अ फीडबैक के तौर पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है। चलिए, इस चीज़ का थोड़ा सा देखिएगा और क्लास को शेयर करिएगा, और अगर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिएगा। हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्या एक चीज़ मुझे ये बतानी थी कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनरल साइंस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दी है, तो वहाँ से आप जनरल साइंस की वो क्लासेस देख लीजिए। क्लासेस अगर वहाँ अगर अच्छी लग रही हो तो मैं उसमें और वीडियोस वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। हर एक वीडियो में आपके टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसकी भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो वीडियोस भी आप लोग देखिएगा। क्लियर, कम से कम एटलीस्ट हम ये चीज़ स्टार्ट तो करें, है ना। बाकी तो मैं यहाँ पर आपको करवा ही रहा हूँ, बट आप ये चीज़ यहाँ पर स्टार्ट तो करो। जनरल साइंस का मैंने आपको बता दिया, वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे, ये वाली प्लेलिस्ट में। क्लियर, बाकी जो नेशनल पार्क वगैरह हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको करवा ही दूंगा। क्लियर, चलिए। अच्छा, और मैथ्स की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, नंबर सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने
2 क्लासेस ले ली हैं। क्लियर। रीजनिंग की आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सबसे पहले देखेंगे। क्लियर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर एज यूजुअल यहाँ पर टाइम पे चलेगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्लासेस देखना है, अपनी पेन कॉपी में नोट्स बनाना है। और दूसरा, जब ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लोगे, उसके बाद आपको खुद से भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट, नहीं, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो मैं मेरे हिसाब से उतना पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको उसके अलावा भी 130% एक्स्ट्रा 130% एक्स्ट्रा आपको देना होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। जहाँ जहाँ से सोर्स मिल रहे हैं वहाँ वहाँ से आप लोग स्टडी करिए, है ना। ऑनलाइन में तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं भाई पढ़ने को। क्लियर। तो बिल्कुल सर्च करो, जो मिल रहा है उस चीज़ को पढ़ो, नोट्स बनाओ, है ना। हमारा एग्ज़ाम भी पास में, जून में एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप लोग लेके चलिएगा। मेहनत तो अभी हमें करनी ही पड़ेगी, ये 45 से 50 दिन। क्लियर हो गया? चलिए, सो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो भी बनाना है आप लोगों के लिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लासेस कैसी लग रही है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।